23 वर्षों तक मेवाड़ राजवंश मुगलों के अधीन रहा। इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि 23 वर्षों तक मुगलों के अधीन ये मेवाड़ राजवंश कैसे रहा और क्या घटना घटी, कौन से शासक के टाइम में, वो सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेवाड़ राजवंश 23 वर्षों तक मुगलों के अधीन रहा। कितने वर्षों तक? 23 वर्षों तक मुगलों के अधीन रहा, मुगलों के अधीन। हाँ जी, यही चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो था मेवाड़ के शासकों का क्रम, पहले वो वीडियो जाके देखना, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। मैंने पहले वाले वीडियो में एक शासक पढ़ाया था रण सिंह, यानी रण सिंह। इस रण सिंह के 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम था राहत और एक बेटे का नाम था सैम सिंह। हाँ या ना? जाके जरूर देखना वो वीडियो, तभी ये सारी बातें समझ गए। हाँ जी, इस रण सिंह के समय ही राणा व रावल की शाखा का विभाजन यानी कौन से शासकों के नाम से पहले राणा लगेगा और कौन से शासकों के पहले रावल लगेगा, ये मैंने ट्रिक से बताया था, वीडियो में जाके जरूर देखना। ठीक है, हाँ जी, देखना सब। यानी रण में 2 पक्ष होते हैं, तो ये याद रखना, एक राणा और एक रावल। पहले बड़े वीडियो में बता दिया, वहां जाके देखना सब। इस राणा को सिसोदा गांव की तारीफ दी गई। कौन सी गांव को? सिसोदा गांव की तारीफ। ठीक है, हाँ जी। इस राणा के वंशज यानी सिसोदा गांव है, इस सी के वंशज यानी राव के वंशज सिसोदिया वंश कहलाए, यानी सिसोदिया वंश। हाँ जी, और इस राव के वंशज ही अपने नाम से पहले राणा या महाराणा लगाए, नाम से पहले। और सैम सिंह के जो भी वंशज होंगे वो अपने नाम से पहले रावल की उपाधि लगाएंगे, यानी रावल का टाइटल लगाएंगे। ठीक है, रावल। हाँ जी, देखना साहब, इस सैम सिंह के वंश आगे चलते रहे। इसमें एक शासक आता है समर सिंह, यानी ये समर सिंह। ठीक है, यानी इस रावल शाखा का एक शासक है समर सिंह। और इस समर सिंह के 2 बेटे, एक बेटे का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। हाँ जी, और एक बेटे का नाम था रतन सिंह, पद्मनी वाला। ठीक है ना, रतन सिंह। हाँ जी, इस कुंभकर्ण ने तो क्या किया, नेपाल में है ना, नेपाल में गुरु वंश की स्थापना की। और वागड़ में किसने की गुरु वंश की स्थापना, वो पहले वाले वीडियो में बता दें। हाँ जी, अब रतन सिंह है ना, इस रावल शाखा का, यानी जिसके नाम से पहले रावल लगता है, उसका अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। यानी रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक है, रावल शाखा का अंतिम शासक है। कौन? रतन सिंह। हाँ जी, आपने पढ़ा होगा कि जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात पे आक्रमण करने जा रही थी, गुजरात का शासक कर्ण बेगेला पे, तो दिल्ली से नुसरत खां और उलग खां गुजरात की ओर रवाना होते हैं। तो वो पहले जाते हैं जालोर की ओर, फिर जालोर वाला कानड़देव चौहान रास्ता नहीं देता, उसके बाद में जाते हैं वो मेवाड़ की ओर। और उस टाइम मेवाड़ का शासक था समर सिंह। और इस समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से टैक्स लिया। क्या लिया? टैक्स लिया, यानी सेना को जाने के लिए मेवाड़ से इस समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लिया? टैक्स लिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लिया? इस समर सिंह ने टैक्स लिया। क्या लिया? टैक्स लिया। हाँ जी, अब देखना साहब, समर सिंह के बाद में ये रतन सिंह शासक बना। हाँ जी, और ये कुंभकर्ण कहां चला गया? नेपाल में गुरुवंश की क्या कर दी? स्थापना कर। अब शासक कौन बने? रतन सिंह। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस रतन सिंह पे 1303 में अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और चित्तौड़गढ़ पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया। किसने? इस अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिजर खां। क्या नाम था? खिजर खां। यह अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे को यह चित्तौड़गढ़ सौंप के चला जाता है खिजर खां।
और इस चित्तौड़गढ़ का नाम रख देता है खिजराबाद। क्या नाम रख देता है? खिजराबाद। समझ रहा सारी की सारी बातें, खिजराबाद। यानी चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख देता? अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद रख देता है। सही है। हाँ जी। उसके बाद भी देखना आगे, ये कुंभकर्ण तो चला गया कहां? नेपाल, और वहां गौरी वंश की स्थापना कर। उसके बाद में ये रतन सिंह शासक बना, और समर सिंह के बाद में, और अलाउद्दीन खिलजी इस रतन सिंह पे क्या कर दिया? अटैक। यानी इसका पिताजी क्या लिया था? टैक्स लिया था। तब ये समर सिंह तो शासक रहा नहीं, अब शासक बन गए रतन सिंह। रतन सिंह पे अटैक कर दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1303। और ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा है। सही है बात। और अलाउद्दीन खिलजी बेटे का नाम था खिज्जर खां, और ये अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़गढ़ पे अधिकार करके सौंप जाता है किसको? खिज्जर खां। अब खिज्जर खां भी चला जाता है, और एक कान्हड़ देव चौहान जो जालोर का शासक है, और उसका एक भाई है मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा ये सौंप जाता है खिज्जर खां किसको? मालदेव सोनग्रा को, जिसको अपन मुच्छड़ा मालदेव बोलते हैं। फिर इसके बाद में ये मुच्छड़ा मालदेव ये चित्तौड़गढ़ सौंप के चला जाता है बनवीर सोनग्रा। समझना, बोर्ड पूरा का पूरा भर जाएगा, टेंशन ना लो, तब छोटे छोटे लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। अब ये मालदेव सोनग्रा है, यहां तक तो शासक था अलाउद्दीन खिलजी का। यानी जब तक ये चित्तौड़गढ़ मालदेव सोनग्रा के पास था, तब तक तो था अलाउद्दीन खिलजी। यानी 23 वर्षों तक है ना, दो वंश इस मेवाड़ पे अधीन रहेंगे। यानी एक था गुलाम वंश, ये खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। और एक था तुगलक वंश। हाँ जी। यानी इस महादेव के समय तक तो शासक ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यहां तक तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। जब ये महादेव सोनग्रा इस बनवीर को देखे जाता है, तब यहां तुगलक वंश का शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी 23 वर्षों तक मेवाड़ वंश मुगलों के अधीन रहा। लेकिन कौन से वंश के? खिलजी वंश और तुगलक वंश। महादेव के समय तक तो रहा अलाउद्दीन खिलजी के पास, और जब महादेव सौंप के चला जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनवीर को, तब तक रहा मोहम्मद बिन तुगलक के पास। ठीक है। हाँ जी। आगे देखना सब, ये बात हो गई। अब देखना सब, इस रहा कहीं एक वंशज कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। और इस लक्ष्मण सिंह के ही 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। 7 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था अरि सिंह। क्या नाम था? अरि सिंह। और इस अरि सिंह के पुत्र का नाम था राणा हमीर। आई बात समझ में? यानी इस सिसोदिया गांव का ये राव था। इस राव के वंशज सिसोदिया वंश क्या लगे, और इस राव के वंशज क्या लगाएंगे अपने नाम से पहले? राणा या महाराणा। इस सिसोदिया वंश का एक शासक था लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्रों से एक पुत्र का नाम था अरि सिंह, और अरि सिंह का पुत्र था राणा हमीर। इस राणा हमीर ने ना 1326 में इस बनवीर सोनग्रा पर अटैक करता है, और चित्तौड़गढ़ क्या कर लेता है? अपने अंडर में ले लेता है। यानी चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लेता है। और ये बनवीर सोनग्रा ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी 1326 में इस सिसोदिया वंश का एक शासक है लक्ष्मण सिंह, उसके 7 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अरि सिंह, और उस पुत्र का नाम है अरि सिंह के पुत्र का नाम है राणा हमीर। और ये राणा हमीर आता है और 1326 में इस बनवीर सोनग्रा पे अटैक करता है, यानी चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लेता है 1326। तो देख रहा सब 1303 तक तो रहा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। उसके बाद में ये महादेव है, महादेव के टाइम तक भी किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। फिर ये महादेव सौंप के चला जाता है बनवीर सोनग्रा, इसी का बेटा है ये। ठीक है। जब बनवीर सोनग्रा था तब तुगलक वंश का चित्तौड़गढ़ पे अधिकार था। अब ये राणा हमीर 1326 में आता है और इस
बलबीर पे अटैक करता है, यानी चित्तौड़गढ़ पे अटैक करता है और चित्तौड़गढ़ अपने अंडर पे ले ले। तो देखना साहब 1303 से लेके 1326 तक ये मुगलों के अधीन रहा, यानी दो वंशों के अधीन रहा, यानी खिलजी वंश और तुगलक वंश। खिलजी वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का शासक कौन था? महमूद उन तुगलक। तो देखना सब 26वीं सदी में 23 बच्चे, तो 23 वर्षों तक ये मुगलों के अधीन रहा। ये छोटी सी बातें हैं और ये न्यूज नहीं समझना, याद आएगी आपको सारी की सारी बातें, और ये याद भी हो, अगर आपने पढ़ा हो तो याद हो। ठीक है, अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसा बना वीडियो वैसे आप तक पहुंचा दी। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।